Tripathi ji, Satish K. Singh, can I have both of them on air? Shalamani Tripathi wants to make a quick interjection. Shalamani ji, भदौरिया जी आ रहा हूं, आपको पूरा मैंने दिया, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। ये तो ये भी दावा प्रॉपर 4 मिनट दिया आपको, प्लीज। वो आपको काउंटर कर रहा है, क्विक इंटरजेक्शन। शलामणि जी, भदौरिया साहब। भाई ऐश्वर्य भाई, इंटरनेट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि माननीय योगी जी ने मेट्रो का शुभारंभ किया। ये तो ये भी दावा करेंगे कि मेट्रो ये लेकर आए थे। बहन मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, ये भी दावा करते कि हमने बनाया। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और एक और काम किया, उत्तर प्रदेश में एक और काम किया था जो फिर योगी जी ने सुधार दिया तो बड़ी इनको मिर्ची लगी। 5-5 बंगलों को तोड़ के अपने बंगले बना लिए। मुख्यमंत्री के लिए बंगले बन गए, उनके परिवार के लोगों के लिए बंगले बन गए। एक नया नियम बना दिया गया कि मुख्यमंत्री के लिए बंगला होगा, उनके परिवार के लोगों के लिए बंगला होगा। योगी जी ने आते वो भी खत्म कर दिया, कहा नहीं किसी के लिए कोई बंगला नहीं होगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई बड़ा नेता रहा हो। तो ये जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, जितना भी काम किया अपने लोगों के लिए किया, बाकी कुछ नहीं किया। यही कारण है कि आज 9 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में कमान दे रखी है। आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त ये तो गनीमत है, संस्कृति स्कूल बनाया, ये तो गनीमत है कि कैमरे चल रहे हैं, लाइव है, नहीं तो ये करा देते कि ये वाले कुंभ का इंतजाम भी समाजवादी पार्टी ही कर गई थी 9 साल पहले। हाँ, अनुराग भदौरिया जी बोलिए। अरे सब कुछ पॉसिबल है। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, 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 बोलिए। 45 सेकंड्स टू यू। इन्होंने बोला हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, तैयार करो। इस प्रदेश को मेट्रो दिए समाजवादी पार्टी। हाँ, बताओ क्या क्या दिया। स्टेडियम का कल्चर पैदा किया समाजवादी पार्टी। वेरी गुड। इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को महिला सुरक्षा के लिए 1090 दिया समाजवादी पार्टी। मैंने कहा ना, अभी बोलेंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए। शलामणि जी, अंदर की एक्सप्रेसवे लेके आए योगी, अंदर की कुंठा है, बोलने दीजिए। यहाँ पे 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने को दिया, आपने 112 कर दिया समाजवादी पार्टी ने। लैपटॉप देने की परंपरा कैसे बच्चों को पूरे विश्व से जोड़ा जाए, ये समाजवादी ने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, कैसे एक्सप्रेसवे बनाया जाए, वो बना के दिखाए। कितने सुनिए, 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 आनंद लीजिए। पार्टी ने महिला वृद्धा पेंशन दी है और दे के दिखाई, आपने बंद कर दी है। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया और रोजगार समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किया। एचसीएल जैसी यूनिट यहाँ पे लगाई, यहाँ पे डेयरी, कितनी डेयरी बनवाई, और सैमसंग का जो मोबाइल सिस्टम है उसकी फैक्ट्री समाजवादी लेके आए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक इंडस्ट्री आपने लगाई हो? इतना बड़ा एचसीएल का प्लांट हमने लगाया है, हमारे समय लगा लखनऊ के अंदर में, आपने कौन सा लगाया? हमने यहाँ पे स्कूल बनवाए। और हम बताते हैं जैसे दिल्ली के अंदर में इतना अच्छा संस्कृति स्कूल है, उसके मॉडल पे हमने उत्तर प्रदेश लखनऊ में संस्कृति का स्कूल बनाया। आपने आप उसको चला नहीं पा रहे। हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपने कितने दिन तक बंद रखा? बता दीजिए। शलामणि जी को भी रखिए। एक हॉस्पिटल बता दीजिए। हो गया अनुराग जी, 1.5 मिनट और दे दिए। ये सारी चीजें ना डाउट प्लीज। शलामणि जी, मैं 10 दूंगा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, प्लीज। ये सारी चीजें, सतीश जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, परेशान मत होइए दादा, प्लीज समझिए। ये सारी चीजें मैं पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव मुझे सब दिखाया था, बस में मैं गया था, 1.5 घंटा दिखाया था। बोले ये संस्कृति स्कूल है, मैंने बनाया था, बीजेपी ने रुकवा दिया। ये मॉल है, ये मैंने बनवाई थी, बीजेपी ने रुकवा दी। ये 112 भैया, उससे निकलो आगे, दुनिया आगे बढ़ गई। भदौरिया साहब, मैं कह रहा हूं ना, अगर आपका बस चलता तो ये कुंभ भी आप बोल देते कि इसका इंतजाम आप ही करके गए थे। मैं सही कह रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको इस महाबजट से क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह एंड रत्नाकर त्रिपाठी। शलामणि जी आ रहा हूं, विधायक जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, आपको इस महाकुंभ में, इस महाबजट से क्या दिक्कत है? 3 ऑफ देम। रत्नाकर जी ऑटो म्यूट हो जाता है, अनम्यूट कर दीजिए। रत्नाकर जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू। मुझे लगता है उतनी शालीनता आप दिखाएंगे जितना आपने बाकी लोग में दिखाई, हर्षवर्धन जी में और शलामणि में। जी प्लीज बताइए। तो सीधी सी बात, पहली तो मुझे बजट के प्रेजेंटेशन में सुरेश खन्ना जी ने जो बोला ना, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि योगी जी से कुछ उनकी लड़ाई है, क्योंकि दृष्टि नहीं बोला, दिवस नहीं बोला, गंतव्य नहीं बोला। बस 1 सेकंड बोलने दीजिए, फिर नहीं बोलूंगा 1.5 मिनट। एक व्यक्ति अगर है तो ये आप सपाइयों से पूछ लीजिए, सपा के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, कोई जिला स्तर का भी बोलेगा कि किसी का भी हो सकता है, सुरेश खन्ना जी का बाबा से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये तो सपा वाले भी बोलेंगे। आप मुझे बताइए, ये तो सपा वाले भी बोलेंगे। बोलिए, 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 कंटिन्यू। हर्षवर्धन जी कैन बैक मी ऑन दिस। किसी का भी किसी से करा दीजिए, सुरेश खन्ना जी का सॉर्टेड है। कठमुल्लाओं की भाषा है। हाँ बोलिए, बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। उर्दू कठमुल्लाओं की भाषा है। अभी तो पूरा बशीर बद्र का शेर बोल गए, छंद नहीं बोला, दोहा नहीं बोला। आप मुझे ये बताइए, इसी बशीर बद्र के शेर में एक और शेर है, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा।
अरे पूरा का पूरा बजट ध्वस्त पड़ा है। अब कहाँ है? जिस बजट में 650 करोड़ रुपया इसलिए एलोकेट किया जा रहा हो कि 2 करोड़ बच्चों को स्वेटर और जूता दिया जाएगा, 300 करोड़ इसलिए बजट का एलोकेशन किया जा रहा हो कि जो बच्चे हैं वो बैग पाएंगे 1 से 8 तक। और ये प्रदेश बहुत उन्नत प्रदेश है और बहुत समृद्ध प्रदेश है। आप कैसी बात करते हैं? और विरोध देख लीजिए मोदी जी और योगी जी में। 25 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है आगरा में साइंस सिटी के लिए, और बनारस में साइंस सिटी के साथ नक्षत्रशाला के लिए, प्लेनेटोरियम के लिए 5 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपया एलोकेशन हुआ 5 यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें हर्षवर्धन जी क्या 130 करोड़ की प्रयागराज उसमें लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, बाकी इधर होगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए 50 करोड़ रुपया मात्र उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लड़कियां 400 करोड़ में अगर 1 लाख मान ले तो 40,000 स्कूटियों पे बच्चियां पढ़ने जाएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां होगा? वन टांगिया स्कूलों के लिए मात्र 11 करोड़ बनाने के लिए, और अप्रेंटिस के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, ये सब के लिए अच्छा खासा पैसा। इन्हें उच्च शिक्षा नहीं देनी, इन्हें ऊपर नहीं जाने देना है लोगों। शिक्षा के मामले में इन्हें लोगों को कमतर बनाए रखना है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो सोचेगा इंडिया, सोचेगा इंडिया तो बोलेगा इंडिया। चलिए पढ़ेगा भारत तो सोचेगा भारत, सोचेगा भारत तो बोलेगा भारत, बोलेगा भारत तो पूछेगा भारत। और चलमणी त्रिपाठी से पूछेगा, योगी जी से पूछेगा, मोदी जी से पूछेगा। तो इन्हें ये नहीं होने दो। आप सीधे सीधे देख लीजिए ना, पूरे 34 यूनिवर्सिटीज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम पैसा दे रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कम पैसा दे रहे हैं। आपकी नजर सही है, मील के पत्थर पे नहीं है, आपकी नजर मात्र वोट पे है। पूरे के पूरे प्रदेश। मैं सिर्फ इतना कहूंगा त्रिपाठी जी, जो इतनी नेगेटिविटी है ना, अगर इस नेगेटिविटी से ऊपर आप होते, शलमणि जी आप जवाब दे रहे हैं, फिर सतीश जी आ रहा हूं। नहीं, अगर इस नेगेटिविटी से ऊपर होते ना तो जनता आपको 80 में से 6 से ज्यादा देती। पॉजिटिव अप्रोच रखिए लाइफ में। शलमणि जी जवाब दे रहे हैं, सतीश जी उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं सर, माफी। हाँ शलमणि जी काउंटर। रत्नाकर जी हमारे मित्र हैं, पढ़े लिखे रत्नाकर जी। ऐसे मित्र होना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समझता था कि ये बजट को समझते होंगे। हाँ अब देखिए, मैं समझता हूं कि बजट को समझते होंगे। अब देखिए, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा थे, उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय बन रहा है। ये विश्वविद्यालय 2 साल पहले अनाउंस हुआ। हर बजट में पैसा जाता है, तेजी से काम चल रहा है। हमारे यहाँ कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है, पिछले बजट में अनाउंस हुई है। पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए दिया गया, इस बजट में भी 100 करोड़ रुपए दिया गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, काम चल रहा है, उसमें पैसे जा रहे हैं, पैसे कहीं कोई कमी नहीं है रत्नाकर जी। वरना तो जो बनारस का हाल आपके और आपके दोस्तों ने कर रखा था, आप तो उसी बात से कुपित होते हैं कि योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने पूरे काशी को बदल दिया। तो आपको तो बर्दाश्त नहीं हो पाता, आपके मित्रों को बर्दाश्त नहीं होता। आपके अजय राय ने क्या क्या बयान दिया है काशी को लेकर और ये सनातन परंपराओं को लेकर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता।